चाहोगे? Yes. मैं चाहूंगा आपकी इस जबरदस्त रेटिंग के बीच भाई खालिद प्लीज कम ऑन द स्टेज। सबसे पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, जिम्मेदारी आज भाई की थी यहाँ पे। यस। पर बीच में मेरी लगी तो भाई आपने ना पूरी वो कर दिया थी। वाली बस से आना होगा, थोड़ा सा ट्रैफिक था और थोड़ा घूम के आना पड़ा इसलिए लेट हो गया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मेरा नाम खालिद और गांव पल्ली का रहने वाला हूँ और पिछले कुछ समय से अमेजिंग ग्रुप के साथ वैदिक प्राइवेट लिमिटेड को प्रमोट कर रहा हूँ। पिछले काम की अगर बात करूँ, हीरो कंपनी के अंदर सुपरवाइजर था, 5 साल मैंने जॉब की है वहाँ पे। और अगर इनकम की बात करूँ तो वहाँ की 25 से 30 हजार रुपए सैलरी थी। दोस्तों मेरा काम वहाँ पे सिर्फ सुपरवाइजर ही करता, मैंने वहाँ पे भाई को भी टेस्ट ड्राइव लेनी थी और वहाँ पे बाबूजी बन के खड़ा होना था। लेकिन दोस्तों नौकरी का हर एक बंदे को पता होता है नौकरी का कितना बड़ा हार्ड काम होता है। दोस्तों जिस शख्स ने मुझे इस बिजनेस की जानकारी दी, क्या उनका नाम जानना चाहते हो? यस। मैं चाहूंगा मेरे सीनियर भाई वसीम के लिए जबरदस्त क्रेज। दोस्तों इस सिस्टम के अंदर आके एक बात समझ में आई है, नौकरी और बिजनेस। लोग नौकरी करते हैं और नौकरी करते करते जिंदगी कट जाती है, लेकिन क्या होता है 10 साल पहले नौकरी शुरू करी थी और 15 साल बाद 10 साल बाद छोड़ी तो क्या होता है अकेला रहता है बंदा। बिजनेस की एक बात होती है, अगर किसी ने मूंगफली की रेडी लगाई है, बिरयानी की रेडी लगाई हुई है, वो उस बिजनेस से पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। दोस्तों एक छोटे से बिजनेस से जिस वक्त मुझे इस बिजनेस की जानकारी दी, मैंने बिजनेस की कोई जानकारी नहीं ली थी, सिर्फ मैंने प्रोडक्ट की जानकारी ली थी। मेरी वाइफ को पिछले कुछ समय से थायराइड की दिक्कत चल रही थी और मैंने काफी जगह इलाज करा चुका था, कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन अचानक ऐसी भाई वसीम से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको बताया जब कोई रिश्तेदार या कोई अपना मिलता है तो पूछ लेता भाई क्या बात हो रही है, कुछ चेहरे पर उदासी से नजर आ रही है, कुछ तो बताओ। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और थायराइड की दिक्कत है, गले के अंदर गांठ बनी हुई है और मैं काफी परेशान हूँ। डॉक्टर ने बोल दिया पूरी जिंदगी इसको दवाई खिलानी पड़ेगी थायराइड की। तो दोस्तों मैंने वही बात अपने सीनियर भाई वसीम के सामने रखी, उन्होंने बताया खालिद भाई घबराने वाली कोई बात नहीं है, खुदा के खजाने से बीमार रहते हैं और खुदा के खजाने से शिफा मिलती है। ये बात समझ में आई, मगर वाकई में हकीकत बात ये है। उन्होंने मुझे प्रोडक्ट की जानकारी दी, मैंने प्रोडक्ट की जानकारी ली और मैंने बोल दी मैं अपनी घरवाली से अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब कोई भी हमारी बहन या कोई भाई या कोई बड़े बुजुर्ग दवाइयाँ खाते रहते हैं तो दवाइयों से क्या होता है मन भर जाता है, वो दवाई खानी बंद कर देते हैं। ये कहता है भाई अब तो दवाई खानी नहीं है, बस अब तो अल्लाह ही तबागली अल्लाह ही आराम देगा, बस ये बात बोल देते हैं। क्या होता है कि वो अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात होती है, लेकिन बीमारी से जो उलझ रहा है ना उसको पता होता है कि वो बेचारा कितना परेशान है। तो दोस्तों जैसे ही उन्होंने मुझे प्रोडक्ट की जानकारी दी, मैंने अपने वाइफ से जाकर मशवरा लिया। उन्होंने कहा कि जहाँ इतनी सारी दवाई खाली एक बार ये प्रोडक्ट भी खा के देख लेते हैं। मैंने उनको समझा कि वो खाने के लिए एग्री होगी। आप यकीन करना दोस्तों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 2 महीने के अंदर रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आया मेरे दिल से एकदम दुआ निकली। वैसे तो हर एक बंदे के लिए दुआ करनी चाहिए, लेकिन मेरे सीनियर भाई वसीम के लिए मेरे दिल से दुआ निकली। तो जैसे ही दोस्तों मैं उनके पास गया और मैंने पूछा भाई वसीम जो गले के अंदर गांठ थी 2 महीने बाद उसका रिजल्ट आया कि गले की गांठ दबनी शुरू होगी। और मैं भाई वसीम को बताने के लिए गया कि जी अल्लाह का शुक्र है थायराइड के अंदर काफी रिजल्ट है, काफी आराम है। तो जैसे ही मैं तीसरी डब्बी खिला रहा था, जो दूसरी प्रॉब्लम थी क्या आप जानना चाहोगे? दूसरी जो प्रॉब्लम थी मेरी घरवाली को बच्चे न होने की दिक्कत थी 5.5 साल से। जैसे ही मैंने तीसरी डब्बी खिलानी शुरू करी, अल्लाह का हुक्म हो गया दोस्तों, रिजल्ट आ गया बच्चे ना होने का भी। तो जैसे रिजल्ट आया दोस्तों मेरे दिल ने गवाही दिया खालिद भाई ये काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई वसीम ने मुझे समझाया, मैं कहा काम किस तरह करूँ जी, मैं सुबह 9 बजे ड्यूटी जाता हूँ, शाम को 6:30 बजे आता हूँ, हारा थका रहता हूँ, मैं फील्ड में नहीं जा सकता। उन्होंने कहा खालिद भाई अगर अपने सपने पूरे करने, अपने बच्चों के सपने पूरे करने हैं ना तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जी बताओ कैसे करना है। उन्होंने बताया खालिद भाई जो तुम्हारा फ्री टाइम होता है ना 6:30 बजे के बाद, जो आप मोबाइल में मरते हो, दोस्ती में बैठते हो, घूमते हो, तो आप वो टाइम अपना बिजनेस में लगा दो। तो ये बात मेरी समझ में आई यार। पिछले 15 साल से 18 साल से बाइक रिपेयरिंग का काम कर रहा था और 5 साल से मैं हीरो कंपनी के अंदर सुपरवाइजर भी हूँ। क्या है मेरे पास, इधर से सैलरी आती है और सैलरी गिनता हूँ और 2-4 दिन के अंदर वहां से खत्म। सही बात है, यही होता है ना दोस्तों। कोई झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, सभी के साथ है ना ऐसे भाई हमारे साथ होता है दोस्तों कि हमारी 15,000-25,000 रुपए नौकरी है, या दूध वाले का दिया, दुकानदार का दिया, कमरे का किराया दिया, और क्या होता है 2-4 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं।
फिर हम अगले महीने की इंतजार करते हैं। तो दोस्तों जैसे बिजनेस की जानकारी दी और बिजनेस की जानकारी देने के बाद मैंने पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट की अगर बात करें, मैंने शुगर के ऊपर रिजल्ट लिया, थायराइड के ऊपर रिजल्ट लिया, गंठों के ऊपर रिजल्ट लिया, बहुत सारे रिजल्ट लिए। अल्लाह का शुक्र है रिजल्ट बहुत सारे हैं। तो जैसे से ये काम करना शुरू किया दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। क्यों रहा हूँ इसको जानना है। फुल टाइम इसलिए करना शुरू करा है, कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता, ना कोई बन सकता। हर एक बंदे को पता है कि जो बंदा 25,000 रुपए नौकरी कमाना है और उसने सिर्फ जाके ऐसे खड़ा होना है, बाइक को स्टार्ट करना है और यहाँ पे क्या करना है, भाई ये ऐसे होएगा, ये ऐसे होएगा। अभी भाई ने एहसान ने बताया कि भाई पेट्रोल भी फूकना पड़ता है, लोगों की जाके खुशामदी भी काटनी पड़ती है और कितनी मुश्किलों से आईडी निकलती है। दोस्तों बात ये नहीं है कि कितनी मुश्किलों से आईडी निकलेगी, किस तरीके से बंदा चलेगा। बात ये अगर बंदे चल गए ना दोस्तों, आने वाली नस्लों की जिंदगी बन जाएगी। तो दोस्तों मेरी बात जैसे मैं काम करने गया दोस्तों, अपने सीनियरों की कुर्बानी देखता चला गया। अगर कुर्बानी की बात करें ना दोस्तों, मैं ना बता नहीं सकता आपको। अभी कुछ समय से मेरे भाई वसीम जो सीनियर है, उनकी वाइफ की तबीयत खराब चल रही है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। और भाई कहाँ पड़े हैं? जबरदस्त। भाई ने फोन किया, खालिद भाई तुम्हारी बाजी ना हॉस्पिटल के अंदर है, उनको कुछ सामान की जरूरत है। मैं आप कहूँगे बाबरी में कोई दिक्कत नहीं, मैं देगा। तो दोस्तों ऐसे करते करते क्या हुआ, 2-4 दिन हो गए, भाई वसीम उनको एडमिट करा हुआ, मोटरसाइकिल स्टार्ट करे, सीधे बाबरी, कभी कहराना बाबरी कहराना, इस तरह जा रहे हैं। डॉक्टर मेरा दोस्त है, उसने बोला यार खालिद भाई यार क्या सिस्टम है, क्या काम घरवाले से बड़ा है, क्या बच्चों से बड़ा है क्या काम। तो दोस्तों मैं भी उनका चल रहा हूँ, जो जवाब देने में माहिर हूँ। मैंने जवाब दिया, शाहनवाज भाई ये जो मरीज पड़ा है ना, ये उनका परिवार का हिस्सा है, उनकी वाइफ है, उससे जो बड़ा परिवार है ना, ये जितना बड़ा परिवार इकट्ठा है, इनका भी ख्याल तो दोस्तों ये बात मेरी समझ में आती चलेगी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। अगर इसकी कुर्बानी की बात करें ना दोस्तों, मैं चाहूंगा जो इस अमेजिंग ग्रुप के फाउंडर है ना, उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर देगा, क्योंकि उनकी कुर्बानी बहुत जबरदस्त है। दोस्तों मैं बताऊंगा, मेरी सगी बहन थी और अभी भी है, उनकी पिछले साल यही टाइम था, जनवरी के आसपास का, और उनकी इतनी ज्यादा दिक्कत थी, सर्वाइकल की दिक्कत थी उनको, और पूरे पानीपत के अंदर जितने भी हॉस्पिटल है दोस्तों, सारों में दिखा चुके थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि सेवा पानी करना है कर लो। जिस शख्स को ये बात बोल दी हो, और किराने के अंदर मीटिंग हो रही थी और उनके शोहर कहाँ बैठे हैं मीटिंग के अंदर, और बीबी कहाँ पे है हॉस्पिटल के अंदर। वहां से भी डॉक्टर ने बोला, मेरा दोस्त साथ में गया होता है, खालिद भाई क्या सिस्टम है ये। डॉक्टर ने बोलते कि आप इनकी जितनी सेवा पानी करनी है कर लो, और वो कहाँ पड़े मीटिंगों के अंदर। तो दोस्तों ये साफ साफ नजर आता है, जितना परिवार का अपना ख्याल रखा है ना, उससे ज्यादा अपने जो परिवार को विश्वास करके जोड़ा है ना साथ में, उससे ज्यादा ख्याल इनका रखा जा रहा है। सही बात। आप उनका नाम जानना चाहते हो जो इस अमेजिंग ग्रुप के फाउंडर हैं? मैं चाहूंगा भाई रियासत के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। दोस्तों कहना बहुत आसान है, जो बंदा साथ में रहता है ना और जो कुर्बानियों को देखता है, उसका दिल होता है दोस्तों। क्योंकि हम लोग ना इनके साथ में रहते हैं, मैं बता भाई साहब ये कुर्बानी कितनी दे रहे हैं टीम के लिए। हर एक बंदे की चाहत होती है कि हमारी बीवी की तबीयत खराब है, मैं उनका ख्याल रख सकूं, उनके लिए अच्छा से अच्छा खाने को ला के दे सकूं। और भाई कहाँ पड़े, भाई ये चीजें देखने वाली होती है। भाई पड़े हैं कहाँ पे, अपनी टीम के साथ में। जिस वक्त मैं वहां पे गया और मैं जाके तबीयत पूछने के लिए गया था भाई वसीम के पास, 10 से 15 मिनट हो चुके, आधा घंटा हो चुका, कहाँ बात कर रही थी भाई, उमर से बात कर रहे टीम से अपनी, किस तरीके से क्या करना है। इस वक्त में ना हम लोग ना बहाना ढूंढते दोस्तों। घर पे ना एक मेहमान आ जाए हमारे, सिर्फ एक मामूली सा मेहमान, और हमारे सीनियर फोन करे कहाँ पे मेहमान आ रहे हैं आज तो घर पे, वक्त नहीं दे पाऊंगा। क्या वो बीवी उससे बढ़ गई थी, मेहमान बढ़ गया था दोस्तों। मेहमान से बढ़ गए तो बीवी थी ना जो बीमार पड़ी है। तो दोस्तों ये कुर्बानी जब आप लोग देखोगे ना, तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिक काम करने का दिल करेगा। और दोस्तों मैं आपको एक लास्ट बात बता दूं कि नौकरी मैंने छोड़ी किस रीजन की वजह से है, कि वहां पे मैं अकेला था काम करने वाला, और यहाँ पे 1 साल की अगर बात करूं, 1 साल के अंदर मेरे नीचे 12 लोग काम करने वाले। दोस्तों सबसे बड़ी खुशी की बात
करे और 20 साल के बाद छोटे तो अकेला कहला जाएगा। अगर बाई चांस अल्लाह ना करे मेरे साथ में कोई हादसा हो जाए, मैं बीमार पड़ जाऊं, जो मेरी टीम है ना 12 लोग है, वे काम करेगा ना, उन सबका फायदा भी मुझे होगा दोस्तों। ये बात समझने वाली है। और इंशाल्लाह ऐसे ही करते करते ना जो बहनें हमारे साथ में विश्वास करके आई है ना, मैं जब जिस टाइम अम्बाले गया फर्स्ट टाइम मेरी एलडीपी थी वहां पे, और अम्बाले के अंदर ना दोस्तों वहां पे जब मैंने देखा ना वहां पे लड़की आ रही थी और वहां पे लेडीजें भी आ रही थी, मैंने कहा यार यहाँ पे तो बहुत ऊंची क्वालिटी के लोग हैं, हम लोग कहाँ खड़े हो पाएंगे स्टेज के ऊपर। कोई कंपनी का मालिक है, कोई फैक्ट्री का मालिक है, कोई किसी के का नाम फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके घूम रहा है, कोई वर्ना लेके घूम रहा है, तो भाई मैं यार हम तो छोटे मोटे से लोग हैं, इनकी बराबर में खड़े हुए मत चलेंगे। तो दोस्तों आप यकीन करना, मैं एक बार चाहता हूँ भाई रविंद्र जी के लिए और भाई मुकेश चौधरी के लिए जबरदस्त करेक्टिंग हो जाए। पराठे बनवा के लेके गया था यार मैं रास्ते में खाने कहीं पे, तो दोस्तों वहां पे जाने के बाद हम ऐसी हिचकिचा के मैं अपना टिफिन ले गया, जहाँ पे हमने चाय पीनी थी, भाई के साथ में थे जो कंपनी के मालिक है, तो मैंने अपना टिफिन अपने साइड में रख लिया। मैंने कहा भाई यार अच्छा सा नहीं लगेगा, तो भाई ने तुरंत पूछा जो कंपनी के मालिक है मेरे भाई अरबों खरबोपति है, भाई क्या ले रहा है? मैं ये पराठा लाया था घर से बनवा, भाई कौन ना जबरदस्त करना दोस्तों। जिस टाइम उन्होंने हमारे साथ में उनकी वाइफ ने और उनके बच्चे ने पराठे खाए ना, कसम खुदा की दिल से रोनी आ रही थी। किस वजह से? हीरो कंपनी के अंदर 5 साल रहा, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। देखो सब हम एक ही है, सबसे बड़ी होती है इंसानियत। यस, इस सिस्टम के अंदर आके ये पता चला है कि पैसा कमाना नहीं सिखा रहा है सिस्टम, ये सिस्टम सिखा रहा है कि इंसानियत होती क्या चीज है। कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, सबसे बड़ी होती है इंसानियत। उन्होंने इंसानियत बताई कि इंसान होती क्या चीज है। भाई खाना हम भी खा रहे, खाना आप भी खा रहे हो, जिस थाली में जिस भिगोने में आपका खाना बनता है उसी में हमारा बनता है। तो उन्होंने ये दिखाया कि भाई कुछ ही नहीं होता है, सबसे बड़ा दिल साफ होता हो ना, अगर जिसका दिल साफ होता हो वो कुछ नहीं देखा किसी घर का है, वो खाएगा तो खाएगा दोस्तों। तो मेरी भी ये बात समझ में आई है कि हर एक सिस्टम के अंदर कहीं भी आप नौकरी कर रहे हो ना, तो वहां पे फाड़ने वाली बात होती है कि परिवार को भी फाड़ देते हैं दोस्तों। और इस सिस्टम के अंदर एक बात पता चलती है कि यहाँ पे ना एक परिवार को जिस तरह रखा जाता है, जिस तरह परिवार के साथ में मोहब्बत होनी चाहिए, यहाँ पे वो चीजें सिखाई जाती है दोस्तों। पैसा तो बंदा कमा रहा है कहीं ना कहीं से, पैसा तो मैं वहां से भी कमा रहा था ना, 25,000 रुपए की नौकरी रहती, 4 महीने में 1 लाख रुपए बैठते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों कुर्बान जब उस शख्स के लिए 1.5 साल हो चुका दोस्तों, हर एक बंदा अपनी ए की और बी की तरफ भागता है कि मेरी ए चल रही है अपनी बी की तरफ चलूं। कुर्बान जाना दोस्तों इस मीटिंग के अंदर जितना खर्चा होता है ना, 1.5 साल से अपने पास से लगा रहे, जबरदस्त के लिए भी कर दो भाई। इसलिए दोस्तों कि अपनी टीम चल जाए, अपनी टीम चल जाए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे अपना वक्त निकाल के आए हो ना, कोई भी भाई कोई भी बहन ऐसी है जो अपना काम ना छोड़ गया हो। हर एक बंदा बिजी है, अगर खाली बैठा है ना वो भी बिजी है दोस्तों। अगर आप अपना वक्त निकाल के आए हो ना, मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप इसको सिस्टम को समझ के जाओगे ना, इंशाल्लाह हमारी जिंदगी तो बनेगी, हमारी आने वाली नस्लों की जिंदगी बनेगी दोस्तों। मैं यही चाहूंगा इंशाल्लाह इस सिस्टम को समझ के और खूब दिलो जान से कर देना दोस्तों। अगर आज मैं हीरो कंपनी को छोड़ के सिस्टम के अंदर आया हूँ, तो आप भी सिस्टम के अंदर आके कुछ अच्छा कर सकते हो इंशाल्लाह। आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करना है। हर एक कौम तरक्की कर रही है, आपने देखा होगा दोस्तों। हमारे वाले लोग, देखो मैं बुराई नहीं करता हूँ, हमारे वाले लोग इसीलिए पीछे की रिस्क लेना ही नहीं चाहते। यस, जब तक दोस्तों रिस्क नहीं लोगे, जब तक सिस्टम के अंदर नहीं आओगे, जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलनी। हमारे तो बड़ों ने कहावत बना दी कि अपनी दाल रोटी मिल रही है उसी को करते जाओ। हमारे दादा परदादा बेचारे मजदूरी करते हुए थे, हमारे दादा ने भी मजदूरी करी है, हमारे अब्बू भी मजदूरी करे, हम भी मजदूरी करके चले जाएंगे और वही तस्वीर हम अपने बच्चों को पकड़ा दें। क्या दोस्तों इससे जिंदगी हमारी सुधरेगी बिगड़ेगी? अगर आने वाली महंगाई के पर हमने गौर करी ना दोस्तों, अब से 10 साल पीछे चले जाके देखना कि आने वाले 10 साल के पीछे हमारी महंगाई क्या थी और आज कितनी है। यस, इस पर अगर हम गौर करेंगे तो इंशाल्लाह हम इस सिस्टम